प्रोडक्शन। कहानी की शुरुआत में हमारे प्रोपोनेंट मेन लीड एक गेम की समीक्षा कर रहे हैं। वे एक इरोटिक एडल्ट डेटिंग सिमुलेटर गेम खेलकर बेहद परेशान और चिढ़ चुके हैं। वे सोचते हैं कि ये गेम पूरी तरह बकवास और फालतू में जटिल कॉम्प्लिकेटेड है। वे खुद से सवाल करते हैं कि आखिर ऐसे गेम खेलने के लिए क्या चाहिए होता है। सेक्स एकेडमी। वे मजाक में सोचते हैं कि अगर वे सच में इस गेम की दुनिया में फंस जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन असल में वे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। गेम की लड़कियां तो आकर्षक और बोल्ड हैं, पर गेम का प्लॉट बिल्कुल घटिया है। उन्हें गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि गेम का मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट ली हॉयन दिमाग से बिल्कुल चिंपैंजी की तरह बेवकूफ है। वे कहते हैं कि अगर मेकर्स को अच्छी कहानी लिखनी नहीं आती तो उन्हें बेवजह इसे इतना उलझाना नहीं चाहिए था। गेम के विजुअल सीन्स तो काफी आकर्षक एडिक्टिव है, लेकिन कहानी की प्रोग्रेस बिल्कुल ही बकवास बुलशिट है। गेम रिव्यूज लिखना पहले सिर्फ उनका एक शौक था, लेकिन लंबे समय तक रिव्यू लिखते लिखते अब यही उनका पेशा जॉब बन चुका है। वे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने थककर बैठते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कोरिया में एक बेहतरीन मास्टरपीस गेम का इंतजार करते हुए काफी समय हो गया है। वे निराश होकर एक गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि इस नए गेम के विजुअल्स देखकर वे पूरी तरह से बेवकूफ बन गए और उनका टाइम खराब हो गया। और गेम के 19 जोड़ सीन बहुत ही अजीब और खराब हैं। गेम का सिस्टम इतना बकवास होता है कि सिर्फ 1-2 छोटे कटसीन देखने के लिए उसे 3-3 घंटे तक लगातार ग्राइंड गेम खेलना पड़ता है। को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना कीबोर्ड पीटते हुए चिल्लाता है, क्या घटिया गेम है। गुस्सा शांत करने के बाद वो ये देखने के लिए गेम के ऑनलाइन रिव्यू और कमेंट्स खोलता है कि क्या बाकी लोग भी परेशान हैं। बाकी लोग भी लिख रहे होते हैं कि गेम कचरा है, लेकिन लत लगाने वाला एडिक्टिव है। तभी कमेंट सेक्शन में GOD6974 नाम का एक यूजर कमेंट करता है, अगर तुम मेन कैरेक्टर होते तो क्या तुम इससे बेहतर कर लेते। कहानी ही तो इस गेम को बचा रही है। ये पढ़कर हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो रिप्लाई करता है, अगर मैं मेन कैरेक्टर होता तो बिना मरे सारी लड़कियों को हासिल कर लेता। सामने वाला यूजर GOD6974 उसे तुरंत चैलेंज देता है, क्या शर्त लगाना चाहता है। हमारा हीरो चिढ़कर लिखता है, जाकर सो जा साले। पर लेटकर सोचता है कि उसने बेवकूफी में किसी टॉक्सिक बंदे के कमेंट का रिप्लाई क्यों दे दिया। वो खुद से कहता है कि उसे इंटरनेट के ऐसे फालतू ट्रोलर्स हैटर्स को जवाब देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। तभी रात के करीब 11:34 बजे उसके फोन की स्क्रीन चमकती है और तेज नोटिफिकेशन टोन टिंग बजती है। लेट नाइट मैसेज। MC हैरान होकर फोन देखता है और सोचता है, इतनी देर रात को कौन मैसेज कर रहा है। 4 नाम का वही हेटर मैसेज में लिखता है, क्या तुम शर्त बेट लगाना चाहते हो या नहीं, जल्दी फैसला करो। हेटर आगे धमकी देते हुए लिखता है, अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो तैयार रहना, देखते हैं क्या तुम गेम के मेन कैरेक्टर बनकर मुझसे बेहतर कर सकते हो। MC गुस्सा होकर जवाब देता है, मुझे तुम्हारी शर्त में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा बकवास की तो साइबर हरासमेंट की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। ये सोचते हुए कि लोग गेम के रिव्यू को लेकर इतने पागल क्यों हो जाते हैं, MC उस यूजर को तुरंत ब्लॉक कर देता है और फोन साइड में रखकर सोने की कोशिश करता है। आंखें बंद करके वो शांत दिमाग से सोचता है, छोड़ो यार, कल कौन से गेम का रिव्यू करना है वो सोचता हूँ। जैसे ही वो आंखें मूंदता है, अंधेरे में अचानक एक नीले बालों वाली रहस्यमयी लड़की की आंखें दिखाई देती हैं और आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे सोने का समय है। कर पूछती है, तुम एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान सो क्यों रहे हो, क्या तुम कल रात इतने नर्वस थे कि सो भी नहीं पाए। लड़का हड़बड़ा कर उठता है और आसपास देखता है, सब जगह स्टूडेंट्स बैठे हैं। तभी उसे सामने एक बड़ा सा बैनर दिखाई देता है, 32nd एंट्रेंस सेरेमनी ऑफ विक्टोरिया अकेडमी। पूरी तरह से हैरान और कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ इस हॉल में क्या कर रहा है। माइनस जेब में हाथ डालना। शॉक में आकर वो तुरंत अपनी जेब में हाथ डालता है और अपनी ID वॉलेट ढूंढने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। वॉलेट से ID कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है ली हॉयन। लड़के को अचानक याद आता है कि ली हॉयन उस इरोज डेटिंग सिम गेम का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम सेक्स एकेडमी है, और कल रात ही उसने इस गेम पर एक बहुत खराब बैड रिव्यू लिखा था। उसे एहसास होता है कि वो अब इंसान नहीं रहा, बल्कि उस गेम ईका बाय सेक्स एकेडमी का मेन लीड MC बन चुका है और उसके सामने गेम का वैसा ही डायलॉग बॉक्स चल रहा है। वो खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा कि वो सच में एक इरोगे गेम के अंदर आ चुका है। जब वो थोड़ा संभलकर आसपास की लड़कियों को देखता है तो उसे समझ आता है कि गेम के सारे मेन फीमेल कैरेक्टर्स उसके आसपास मौजूद हैं। वो एक एक करके गेम की हीरोइंस को पहचानना शुरू करता है, जैसे लूमी और नाम डियोन। अचानक स्टेज पर एक सुंदर लड़की आती है और भाषण देना शुरू करती है। MC तुरंत समझ जाता है कि ये सब कोई आम लोग नहीं, बल्कि उस गेम सीका के कैरेक्टर्स हैं जिसे वो खेला करता था। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिस स्टेज पर मौजूद लड़की की एंट्री पर आसपास के स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं। MC पहचानता है कि वो गेम की हीरोइनों में से एक एलिस है, जो आयरिस नाम के एक बड़े फ्रेंच गिल्ड के हेड की बेटी है और उसने रिटन टेस्ट में परफेक्ट स्कोर किया है।
लेकिन एमसी समझ जाता है कि लड़कियों या गेम की दुनिया को देखने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और आगे उसे क्या करना है। समारोह खत्म होते ही एमसी सीधा अपने असाइन किए गए हॉस्टल डॉर्मेट्री रूम की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो अपने हॉस्टल रूम में कदम रखता है वो हैरान रह जाता है। वो रूम इतना आलीशान और बेहतरीन होता है कि एमसी सोचता है ये तो मेरे असली दुनिया वाले छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट से भी कई गुना बेहतर है। ये सब सपना तो नहीं? यह चेक करने के लिए एमसी खुद को जोर से गाल पर च्यूंटी पिंच काटता है। दर्द महसूस होते ही उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। अब एमसी कमरे में बैठकर ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और इस नई दुनिया में जिंदा रहने या आगे बढ़ने के लिए उसकी क्या रणनीति प्लान होनी चाहिए। एमसी जानता है कि यहाँ की हीरोइंस बहुत पावरफुल हैं और इस दुनिया के अपने खतरे और रूल्स हैं। सिस्टम चेक वो देखने के लिए बोलता है स्टेटस विंडो, ताकि चेक कर सके कि गेम के फीचर्स काम कर रहे हैं या नहीं। बोलते ही उसके सामने नीली नीली गेम वाली स्टेटस विंडो आ जाती है। वो अपनी एबिलिटी देखता है। स्ट्रेंथ 34, टफनेस 34, स्टैमिना 35, चार्म 36, एजिलिटी 30। एक्सक्लूसिव स्किल बैटल सेंस। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस। अपने स्टैट्स और शक्ल देखकर खुश हो जाता है कि वो काफी गुड लुकिंग है और उसका बैटल सेंस स्किल बहुत ओवरपावर्ड ओपी है। तभी उसकी स्मार्ट वॉच पर एक इमरजेंसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है। वॉच से आवाज आती है, स्टूडेंट ली हॉयन इज ए क्लास। उसे ऑर्डर मिलता है कि कल सुबह 9 बजे फर्स्ट ईयर बिल्डिंग के ए क्लास में रिपोर्ट करे। वो सोचता है कि सब कुछ ओरिजिनल गेम की स्टोरी जैसा ही चल रहा है। वो समझ जाता है कि अब असली गेम और उसकी एकेडमी लाइफ कल सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली है। किम जिन्हों देखता है कि उसकी टेबल पर एक सफेद लिफाफा रखा हुआ है। वो सोचता है कि ये नया एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल डॉर्मेट्री का कोई आम नोटिस होगा। जैसे ही वो लिफाफे को फाड़कर खोलता है, उसमें से एक बहुत तेज और चमकदार रोशनी निकलती है। अचानक उसके सामने गेम जैसी एक नीली डिजिटल स्क्रीन खुल जाती है और वो हैरान रह जाता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, सेक्स एकेडमी की दुनिया में आपका स्वागत है। उसे पता चलता है कि दांव शर्त लगाने वाले भगवान गॉड ऑफ बेट ने खुद उसे इस एकेडमी के खिलाड़ी के रूप में चुना है। सिस्टम जांचता है कि वो बिना किसी जादू माना और मॉन्स्टर्स वाली आम दुनिया से आया है, इसलिए उसके जीतने का चांस सिर्फ 0.002% है। नाइंसाफी का बोनस। जीतने का चांस बहुत कम होने के कारण सिस्टम उसे बैलेंस करने के लिए खास बोनस एबिलिटीज देता है। मिली हुई ताकतें, उसे याददाश्त बढ़ाने की क्षमता, मेमोरी एनहांसमेंट, आंतरिक शक्ति, क्लियर इनर स्ट्रेंथ और नायिकाओं को टारगेट करने वाला सिस्टम, टारगेट हेरोइन सिस्टम ये सब बोनस मिलने के बाद गेम जीतने का चांस 0.002% से बढ़कर 6% हो जाता है। पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे याद आता है कि इंटरनेट पर जिस क्रिएटर GOD 6974 से उसकी बहस हुई थी, वही असल में इस गेम जैसी दुनिया का भगवान है। उसने एक गेम का बहुत बुरा बैड रिव्यू दिया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया और उसे इस दुनिया में खींच लाया। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुलकर आती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। स्क्रीन पर उसे पहला मुख्य मिशन मिलता है, सभी हेरोइंस को जीतो और गेम खत्म होने तक जिंदा रहो अगर कर सकते हो तो। इस मिशन को पूरा न कर पाने या हार जाने की सजा सिर्फ एक ही है, मौत। ये सब जानकर वो बहुत परेशान हो जाता है और उस भगवान को मन ही मन कोसने लगता है कि वो कितना कंजूस और कठोर है। जिस गेम की दुनिया में वो फंसा है उसका नाम सेक्स एकेडमी है और उसमें कुल 6 मुख्य हीरोइनें हैं। इस गेम की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें कोई हारेम रूट नहीं है, यानी वो एक बार में सिर्फ एक ही हीरोइन का रूट चुन सकता है। सभी 6 हीरोइनों के रूट्स को एक एक करके पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए अब उसे जिंदा रहने के लिए काफी मेहनत और सही रणनीति बनानी होगी। हमारा मेन कैरेक्टर ये फैसला करता है कि गेम की ओरिजिनल स्टोरी लाइन को आंख बंद करके फॉलो करना बेवकूफ़ी, आत्महत्या जैसा होगी। इसके बजाय वो ओरिजिनल स्टोरी को एक सीढ़ी, स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करके सभी हीरोइनों का दिल जीतकर हैरम एंडिंग हासिल करेगा। वो सोचता है कि इस अजीब और मुश्किल सिचुएशन के बावजूद उसका दिमाग इतना शांत और तेज कैसे काम कर रहा है। उसे एहसास होता है कि ये उसकी मेमोरी एनहांसमेंट एबिलिटी, क्लियर इनर स्ट्रेंथ और माना इन्फ्लुएंस जैसी खास पावर्स की वजह से है। कैरेक्टर अपने सभी नए सिस्टम बेनिफिट्स को चेक करने का फैसला करता है, क्योंकि ये चीजें गेम की ओरिजिनल स्टोरी में मौजूद नहीं थीं। अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर वो अपने नोट्स बनाता है। उसका पहला मकसद ये पता लगाना है कि ये नई दुनिया ओरिजिनल गेम से कितनी अलग है और हर एक हीरोइन को इम्प्रेस टेक ओवर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अपनी प्लानिंग पूरी करने के बाद वो थोड़ा फ्रेश होने और माहौल को समझने के लिए कमरे के बाहर टहलने जाने का फैसला करता है। बाहर निकलते हुए वो सोचता है कि अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसे रास्ते में ही गेम की मुख्य हीरोइनें मिल जाएंगी। खौसवी केबाब खाते हुए वो एकेडमी के पास की इमारतों और चहल पहल को देखता है। उसे एहसास होता है कि गेम स्क्रीन पर देखने और इस दुनिया को असलियत में महसूस करने में काफी फर्क है। माना के प्रभाव के कारण उसे आसपास कई जादुई और दिलचस्प चीजें दिखती हैं। हालांकि उसके दिमाग में अपने आगे के खर्चों, लिविंग एक्सपेंसेस को लेकर थोड़ी चिंता भी आती है।
उसे याद आता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एकेडमी अपनी साख रेपुटेशन बनाए रखने के लिए हर स्टूडेंट को हर महीने 3 मिलियन वन का स्टाइपेंड देती है। यही वजह है कि इस एकेडमी में एडमिशन पाना बच्चों का खेल नहीं है। गेम सिस्टम विंडो टिरिंग टी-टाइलिंग साउंड के साथ पॉपअप होती है, जिससे वो एक पल के लिए चौंक जाता है। वो थोड़ा घबराकर सोचता है कि भाई, ये सब देखकर तो मेरी हवा टाइट हो गई। मैं अभी भी इस सिस्टम विंडो के अचानक प्रकट होने का आदी नहीं हुआ हूं। उसके सामने एक नया मिशन आता है। क्या तुम्हारे अंदर हीरोइन को कैप्चर करने की हिम्मत है? जल्द मिलने वाली हीरोइन से 5 से ज्यादा शब्दों में बात करो। इनाम रिवॉर्ड। इस आसान से दिख रहे क्वेस्ट को पूरा करने पर उसको रिपॉइंट के रूप में अपने कैरेक्टर के किसी भी रैंडम स्टैट में जोड़ 1 रैंडम स्टैट जोड़ 1 का बूस्ट मिलेगा। कैरेक्टर को याद आता है कि अरे ये तो वही टारगेट हीरोइन सिस्टम है जिसके बारे में मैंने पहले सुना या देखा था। वो मन में सोचता है कि गेम में तो सिर्फ एक बटन क्लिक करके ट्रेनिंग कर लो और स्टैट्स बढ़ जाते थे, पर अब रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। इसलिए ये जोड़ एक स्टैट भी काफी काम का है। वो जानता है कि हर हीरोइन को पटाना या उनसे बात करना एक जैसा नहीं है। कुछ का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है, जैसे नाम देयून जो सीधे इग्नोर कर देती है और बात तक नहीं सुनती। तभी पास खड़ी 2 लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं। अरे देखो, वो कैफे में जो बैठी है, क्या वो हमारी स्टूडेंट प्रेसिडेंट नहीं है? लड़कियां आगे कहती हैं कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट अक्सर काम करने इसी कैफे में आती है, और कैरेक्टर ध्यान से उनकी बात सुनता है कि उसकी अगली टारगेट कौन होने वाली है। कैफे की खिड़की के पार चश्मा पहने टॉप पर काम करती हुई नजर आती है। नाम मून सूरिन। पहचान, वो विक्टोरिया अकादमी के चेयरमैन की पोती है। वर्तमान में वह अकादमी की स्टूडेंट प्रेसिडेंट छात्र अध्यक्ष है।